बच्चे देखो, अभी हम लोग का चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। अभी देखो, हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल देखे थे और किसके बेसिस पर देखे थे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। हमने देखे थे कि अगर आइटम आइसोलेटेड है, क्या है बेटा? आइसोलेटेड, तो उसके वेल डिफाइंड क्या रहते हैं? एनर्जी लेवल्स रहते हैं। जैसे अगर मैं आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसके वेल डिफाइंड -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके वेल डिफाइंड क्या है बेटा? एनर्जी लेवल्स है। लेकिन जब मैं दो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम को नजदीक लाता तो मैं देखता कि ये एनर्जी लेवल अब फर्दर दो लेवल में क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। तो जब मैं एन एटम्स को लाऊंगा तो यहाँ पे एन एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे और ये एन एनर्जी लेवल्स के बीच में का जो गैप है इतना कम रहेगा कि हमको अलग अलग लेवल में पूरा एक बैंड दिखाई देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। तो दो तरीके के एनर्जी बैंड थे, एक था वैलेंस बैंड और एक था कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो था जो किसको रिप्रेजेंट करता? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता। और कंडक्शन बैंड क्या है? जो किसको रिप्रेजेंट करता? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता। क्या क्लियर है? और दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। ठीक है बेटा, हमने मेटल से केस में देखे थे कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप, या तो बहुत छोटा सा गैप होगा। अगर जब बहुत छोटा सा गैप है तो उस समय वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ रहता और कंडक्शन बैंड पार्शियली भरा हुआ रहता। और जब वो दोनों बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते तो हम बोलते कोई एनर्जी का गैप नहीं है। उस समय जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरीके से क्या रहता? भरा हुआ रहता। क्या क्लियर है बेटा? फिर हमने बोले थे कि जो इंसुलेटर है इनमें एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज्यादा होता है। डायमंड के केस में ये कितना गया था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच गया था। और जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता? कम रहता। देख बेटा, हमारे नेचुरल सेमीकंडक्टर्स दो सेमीकंडक्टर है, एक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये बेटा हमारे नेचुरल क्या है बेटा? सेमी कंडक्टर्स है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं बेटा तो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप है बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी हाँ, यानी कि अगर सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी लगेंगी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी। जर्मेनियम के केस में वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है इसके बीच में एनर्जी गैप है बेटा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जर्मेनियम के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको एनर्जी लगेगी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो एनर्जी गैप याद रखना बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बेटा हम लोग इनकी बात स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन के नीचे आता 14 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलो फटाक से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अरे भाई क्लियर है? जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर सिलिकॉन के नीचे आता 8 से बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर 32। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोल फटाक से 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। अरे ऐसे मत देखो तुम 12th के बच्चे कॉन्फ़िगरेशन लिखते आता है, भले ही यहाँ 3s आएगा उसके बाद 3d आएगा, लेकिन लिखते समय हम सारे 2 के साथ लिखते हैं, सारे 3 के साथ लिखते हैं, सारे 4 के साथ लिखते हैं। अब कई लोगों को अचंबा लग रहा होगा, अरे ये तो इधर आना चाहिए कि भैया ने बताया कि ये, अरे सही बताया था हमने, लेकिन लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, सारे 3 को एक साथ अरेंज करते हैं, सारे 2 को एक साथ, सारे 3 को एक साथ और सारे 4 को एक साथ। क्या भाई क्लियर है? अब दोनों के अंदर बेटा वैलेंस शेल कौन सा है? ये ऑर्बिट से मेरे भाई, ये ऑर्बिट से, ये सब ऑर्बिट्स है। सब ऑर्बिट्स में भी क्या आते हैं? ऑर्बिटल्स। ये सब ऑर्बिटल 3 वाले, तो 3 वाला वैलेंस शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसमें कौन है? 4। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बेटा बात याद रखो, बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा किसको बिलोंग करते हैं? कार्बन के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कार्बन में भी तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 6 2 4 उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई कार्बन फैमिली की है ना, तो ये भी कार्बन फैमिली की तरह कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो भाई देयरफॉर बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम will form 4 covalent bonds to satisfy their octet। अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। क्या क्लियर है? देखिए जैसा अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, ये कुछ सिलिकॉन के एटम्स लिया मैंने, हर सिलिकॉन का एटम क्या करेगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ऐसे। बेटा मुंह बंद करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अच्छा रहेगा, तो पढ़ाई में लगेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हर एक सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन से कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो यहाँ इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। ऐसा है हर एक सिलिकॉन बेटा, ये हर एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। ऐसे। ठीक है बेटा, इसके लिए हमने बोले बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम विल फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स टू सैटिस्फाई देयर ऑक्टेट। क्या भाई क्लियर है? अब बेटा इसके कोई भी सिलिकॉन एटम को देख, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सब टाइम इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड में, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बेटा 0 केल्विन की, यहाँ पे बात करूं मैं एट 0 केल्विन, भाई इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन सके। इसके लिए बेटा 0 केल्विन पे जो इंसुलेटर्स है वो कैसे बिहेव करते हैं, सॉरी 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर्स है वो कैसा बिहेव करते हैं? इंसुलेटर्स की तरह। सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स एज इंसुलेटर्स। यानी 0 केल्विन पे मैं कहानी बोल सकता कि भाई 0 केल्विन पे ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा है। 0 केल्विन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बेटा? वैलेंस बैंड में। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है?
कंडक्शन बैंड कैसा है, पूरा क्या पूरा खाली है। यही वजह है कि 0 केल्विन पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा। क्या क्लियर है बेटा? अब बेटा मैं क्या करूं, इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? टेम्परेचर बढ़ाओ। तो सुन बेटा अभी यहाँ पे एक काम कर, पहले इतना नोट कर ले, फिर आगे चल। भाई ये कहानी समझ में क्या है? अब देख बेटा ये बात याद रखना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को स्टडी कर रहे हैं। यानी इस सेमीकंडक्टर में हमने कुछ मिलाया नहीं है। मिलाया मतलब कोई दूसरे एटम उसको हमने मिलाए नहीं है। बेटा प्योर सेमीकंडक्टर है, और जो बेटा प्योर सेमीकंडक्टर रहता ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब हम इसके अंदर कुछ मिलाने वाले नहीं है। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है इंट्रिंसिक का मतलब हम उस चीज को स्टडी करने वाले हैं जो सेमीकंडक्टर के अंदर पहले से प्रेजेंट है, हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं ला रहे। ठीक है, ये बात याद रखना। 0 केल्विन में कंडक्शन बैंड पूरा क्या है, खाली है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, हाँ अगर तो 0 केल्विन पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो क्या देना पड़ेंगे, एनर्जी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एनर्जी। इलेक्ट्रिक बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई टेम्परेचर 0 केल्विन रखे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मदद से दे सकते हैं। तो भाई ये जो है ना, ये गैप 1.1 और 0.72, बेटा ये अच्छा खासा गैप है। ये अच्छा खासा, इतनी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं कि हम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकते। 0 केल्विन पे भी हम लोग इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। क्या लगेंगे? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे। इसके लिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि 0 केल्विन के ऊपर लगभग इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करता है। सुनने देखो फिर से हो रहा, बच्चे के दिमाग में डाउट आता कि ठीक है भैया आपने बोले 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा। तो हमेशा क्यों नहीं करते भैया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एनर्जी दे, उनको कंडक्शन बैंड में पहुंचा दे, टेम्परेचर 0। हाँ सही बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, उससे भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर वैलेंस से कहाँ पहुंचाएंगे, कंडक्शन बैंड में। लेकिन इवन ये जो स्मॉल एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप को कोई पार करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी वो बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई 0 केल्विन पे भी है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लगा भी दे तो ये कैसा बिहेव करते हैं, इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि ये पार करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी वो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भाई, अब सुन भाई, बेटा हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे, याद रखना। इंट्रिंसिक यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर है। प्योर मतलब जो हमने क्रिस्टल लिए है उसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन के एटम है या तो फिर सिर्फ जर्मेनियम के एटम है, इनके अलावा और कोई एटम नहीं है। क्या क्लियर है? अब भाई हमने बोले कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे। क्या बढ़ा रहे? टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, थर्मल एजिटेशन। देखो पता है ना, हमने पिछले साल पढ़े थे सॉलिड्स के अंदर कि जो सॉलिड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत चर्चा है, क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उनका टेम्परेचर बढ़ा तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या जाता है, बढ़ते जाता। वैसे यहाँ पे जब तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, थर्मल एजिटेशन। और थर्मल एजिटेशन बढ़ने की वजह से भाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सुन भाई, as V increases the temperature due to thermal agitation, some covalent bond get breaks.
ठीक है बेटा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब बेटा मैंने सम बोला, इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो 27 डिग्री सेल्सियस पे 273 यानी 300 केल्विन, हाँ 273 डिग्री सेल्सियस पे भाई लगभग, देख भाई क्या नंबर बता रहा हूं मैं, याद रख भाई, ये जो डाटा है ना कोई किताब में नहीं लेना। इतने एटम में से एक बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। इतने एटम में से एक बॉन्ड टूटता है, यानी इतने बॉन्ड में से लगभग एक बॉन्ड टूटता है 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम नंबर है भाई, ये बहुत कम नंबर है। ऐसा नहीं कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया फटाफट बॉन्ड टूटकर चालू हो गया, 27 डिग्री की ये खाली। हाँ फिर तो और टेम्परेचर बढ़ा तो ये गिनती बढ़ते जाएगी, जो एक टूटा था 10 होते जाएंगी, 50, 100, 1000, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, बॉन्ड टूटता, ठीक है। और बॉन्ड के टूटने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व था ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाता, क्या बेटा क्लियर है, यहाँ पे आ जाता। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, तो some covalent bond get break and thermal electrons are generated, thermal electrons are generated। क्या बात समझ में आ रही, तो सुन भाई, अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन होना था वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मिस हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। तो बेटा होल का मतलब क्या है, वैकेंसी, वैकेंसी क्रिएटेड at the place of electron, at the place of electron in covalent bond। इन कोवेलेंट बॉन्ड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसके जाने से जो खाली जगह बची, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो होल क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था अब नहीं है। तो ये फिनोमिना को बेटा हम लोग बोलते हैं जनरेशन। क्या बोलते हैं, जनरेशन। जनरेशन, जनरेशन में क्या होता, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता, और एक बेटा क्या होता, थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल इलेक्ट्रॉन, और साथ में होल क्या होता, जनरेट होता। ये फिनोमिना को हम लोग क्या होते हैं बेटा, जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग होल को ऐसा मानते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की, अब बेटा इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो यहाँ कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। अब भाई होल के ऐसे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि भाई जगह तो न्यूट्रल थी। भाई जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये अभी भी क्या है, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। अरे भाई केवल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया, ये अभी भी न्यूट्रल है, ये अभी भी, अरे बहुत सारे एटम से बना है, हर एक एटम न्यूट्रल है। तो इसमें 100 एटम है, 100 के 100 एटम न्यूट्रल है, तो पूरा क्रिस्टल भी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन हुआ क्या, ये जगह भी क्या होनी चाहिए थी, न्यूट्रल होना चाहिए था। अब भाई ये देख न्यूट्रल जगह थी, यहाँ से नेगेटिव इधर चला गया, तो ये जगह कैसी होगी, पॉजिटिव। पूरा अभी भी न्यूट्रल है, पूरा क्रिस्टल अभी क्या, अभी भी न्यूट्रल है। लेकिन भाई ये जगह क्या थी, पहले न्यूट्रल थी, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी नेगेटिव चला गया, तो ये जगह क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, होल बोलते हैं। होल क्लियर है। अब सुन भाई, इसमें एक और फेनोमेना होता, ये रहता रिकॉम्बिनेशन। ये क्या रहता, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जनरेशन का उल्टा है। इसके अंदर बेटा एक थर्मल इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं, सुन, लेकिन इससे एक बच्चे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उनको लगता है कि होल और थर्मल इलेक्ट्रॉन, कोई भी थर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा,
रिकॉम्बिनेशन हम उसको ही बोलेंगे कि देख जैसा इस जगह से ये इलेक्ट्रॉन निकला था, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इस जगह पे आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। अगर दूसरी जगह का इलेक्ट्रॉन उस जगह पर आता, दूसरी जगह का इलेक्ट्रॉन उस जगह पे आता, वो रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन समझ में आया? कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला था और जो इलेक्ट्रॉन निकला था अगर वही उस जगह पे वापस आ जाए तो वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेशन। यूजुअली बच्चे क्या बोलते हैं, बस होल में इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया ना तो रिकॉम्बिनेशन नहीं, इस होल में इलेक्ट्रॉन तो आके बैठना चाहिए, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन जो गया था। जैसा तेरा दोस्त दोस्ती तोड़ के चल गया था तो भाई तुम्हारा फिर से मिलन कब कहलाएगा, जब वही दोस्त वापस आ रहा, दूसरा दोस्त वापस आया तो वो भाई रीयूनियन नहीं है, वो नवी फ्रेंडशिप है। भाई समझ में आ रहा है? बोलने का मतलब है जो बॉन्ड टूटा था उसमें का जो इलेक्ट्रॉन गया था वही इलेक्ट्रॉन उस जगह पे वापस आ जाए तो क्या कहलाता, रिकॉम्बिनेशन। दोनों फेनोमेना चलते हैं, जैसे तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, है क्या नहीं? तो दोनों चलते भाई। स्टार्टिंग में ये डोमिनेट करता स्टार्टिंग में, और भाई जैसे समय बढ़ते आता ये डोमिनेट करते आता, लेकिन इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम rate of generation is equal to rate of recombination। क्या बेटा क्लियर है? बेटा छोटी छोटी बातें देखो, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल एक आधी न्यूमेरिकल आए तो आए भाई, इसको तुमको ऐसा ही याद करना है। जैसे नोट्स में बनाते चल रहा वैसे नोट्स तुमको ही बनाना है, क्योंकि रटेंगे तो भाई सीबीएसई वाले तो लिख नहीं पाएंगे, और स्टेट बोर्ड को तो रखना है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या भाई क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेटेड हुए, जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेटेड हुए इनको हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। और भाई ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इसके लिए हम लोग इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। क्या बेटा बात समझ में आ रही? अब बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात याद रखना, एनी इक्वल NH, एनी दिखती बात है भाई, अगर 10 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 10 होल बनेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 10, हाँ या ना? अब सुन भाई, कंडक्शन बैंड का डायग्राम देख कैसा बनाता मैं, ये है बेटा वैलेंस बैंड पक्का, ये है कंडक्शन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन अब क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसका मतलब पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे ना, अब भाई कुछ के कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या हो गए, टूट गए, कोवैलेंट बॉन्ड्स टूट गए और वो टूट के वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। कुछ टूटे सारे, कुछ सपोज ये यहाँ का बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहाँ पहुंच गया, कंडक्शन, इसकी जगह पे कौन आ गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, होल। क्या क्लियर है? तो भाई देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बने ये देखो कहाँ दिखाई देंगे, कंडक्शन बैंड में, और जो होल्स बने वो कहाँ दिखाई देंगे, देखो। अब भाई इतना नोट करो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। तो बेटा हमने क्या देखा, यहाँ पे कौन जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। क्या भाई क्लियर है? तो बेटा दोनों ही बेटा थर्मल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर responsible for conduction of current, they are responsible for the conduction of current। दोनों ही बेटा इलेक्ट्रॉन और होल कैसे, तो देख बेटा ये बात तो हमको समझ में आती है। देखो भाई ये होल था यहाँ पे, ये सब हटा देते हैं,
ये बॉन्ड टूटा या होल या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हमको समझता कि चल भाई मैंने यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने, या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अरे भाई कैसी भी लगा यार, अब ये मत सोचना कि भैया नीचे बना तू ऐसी बना दिया, क्या मतलब है? हमको तो सिर्फ क्या दिखाना है, उनका मोशन दिखाना है। तो मैंने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये बात मेरे को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे एक्सपीरियंसेस फोर्स दे इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता, यानी करंट का डायरेक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहेगा। क्या सही बोला भाई मैंने? आई ई, तो आई ई इज द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या भाई क्लियर है? बोल समझ में आया कि नहीं आया? अब सुन भाई कि एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, इसलिए गिनती के 9 ही एटम्स होंगे। अरे अगर तू इतना सा क्रिस्टल ले लेना सिलिकॉन का, इतना सा, तो इसमें 10 टू दी पावर 26 27 क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, ठीक है नहीं भाई? तो कैसे ये एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा? नहीं, और भी तो बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे भाई। अरे और भी तो बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, ठीक है क्या नहीं? अब सुन भाई, जैसा कि सपोज ये धागा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, होल, और एक क्या बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या क्लियर है? हो सकता है ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ होगा ऐसा, यहाँ पे भी क्या बना होगा, होल। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन भाई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या ये इलेक्ट्रॉन भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में? और ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इस खाली जगह में आके फंस जाएगा। जैसा भाई हमारे जो हमारा ग्राउंड रहता, ग्राउंड के अंदर हम लोग एक होल कर देते, जब बॉल को हम लोग क्या गोल्फ खेलते, तो भाई बॉल जाता ग्राउंड के लॉन्ग जाता, जैसा क्या वो आया होल आया तो उसमें फंस जाता, नहीं वैसा फंस जाएगा, ठीक है नहीं भाई? तो देख पहले होल यहाँ पे था, अरे भाई पहले होल यहाँ पे था, अब वो होल यहाँ दिखाई दे रहा, नहीं समझे? फिर से देख, ये एक और सिलिकॉन का एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट के एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर, क्या यहाँ पे जाके फंस जाएगा? अब होल यहाँ दिखाई देगा, देखो यानी पहले होल यहाँ पे था, वो यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे आया, यानी होल का मोशन कहाँ पे हो रहा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई होल कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो जो होल के कारण करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या फिर से बताओ, पक्का? अब देख भाई जैसा फिर से सुन, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से कौन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, ऊपर, यहाँ पे आके फंस गया। पहले ये होल यहाँ दिख रहा था ना, अब वो होल यहाँ दिखाई दे रहा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया यहाँ फंस गया, पहले अब होल यहाँ था, अब वो होल यहाँ दिखाई दे रहा, तो होल कहाँ से आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है नहीं? और होल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में होल का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में होल का करंट भी रहेगा। तो भाई आई एच इज द करंट ड्यू टू मोशन ऑफ होल, तो बेटा टोटल करंट हो जाएगा प्लस के माइनस, तो भाई दोनों का करंट कैसा है, सेम डायरेक्शन में, इसके लिए टोटल करंट हो जाएगा आई ई प्लस आई एच। क्या क्लियर है बेटा? क्या कोई डाउट है? पक्का? भाई होल्स का मोशन समझ में आया? बढ़िया है भाई। अब ये एक एक्सप्रेशन भाई बुक्स में दिया रहता है डराने के लिए, एनी इक्वल एन एच ई के पावर में माइनस ई जी अपॉन के टी, सिर्फ डराने के लिए, कोई इस्तेमाल नहीं होता इसका।
इसका इस्तेमाल, ये क्या है, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, ई के पावर में माइनस ईजी, ईजी क्या है, एनर्जी गैप, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो डराने के लिए कि तू इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स को निकाल सकता है। भाई बोल, वो समझ में आया कि नहीं आया, मोशन क्या हुआ? देखो भाई फिर से मैं, देखो आप यार एनर्जी बैंड में बताता, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये तेरा एनर्जी गैप लिख दिया ईजी, एनर्जी गैप जो कितना है 1.1 है, तो याद रखो सिलिकॉन के लिए, और 0.7 है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। देख 0 केल्विन पे क्या सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या वैलेंस बैंड में थे, हाँ भाई 0 केल्विन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे थे, वैलेंस बैंड में थे। अब सुन भाई, हुआ क्या, रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर गए, तो भाई उनकी जो जगह बची थी कंडक्ट वैलेंस बैंड में, वहां पे क्या बन गए, होल्स बन गए, क्या बन गए, होल्स बन गए। ये काम टेम्परेचर ने कर दिया। अब हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ठीक है, कौन सी दुनिया में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करे, ऊपर, ऐसे भाई, इसके वजह से करंट बन गया आई ई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा करंट बना, आई ई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या क्लियर है? अब भाई देख, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे वो टूटे, ये टूटे कि नहीं टूटे, टूट के जो इलेक्ट्रॉन था ये बॉन्ड में था, टूट के कहां पे एक्सीलरेट हुआ, ऊपर, यहाँ पे आके फिर वो क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो भाई फर्स्ट के बॉन्ड बन गया ना, ये होल कहां पे आ गया, नीचे, फिर भाई ये टूटा, टूट के कहा एक्सीलरेट हुआ, ऊपर, यहाँ पे फिर से बॉन्ड बन गया, खाली जगह यहाँ क्रिएट हो गई, समझ में आया? तो होल कहां पे आ रहे, नीचे आ रहे, होल कहां पे आ रहे, नीचे। क्या भाई क्लियर है सबको? ऐसा होल का मोशन कहां पे हो रहा है, नीचे हो रहा। तो बेटा होल कैसे पॉजिटिवली चार्ज है, होल कैसे है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में वो करंट भी बनाएंगे, यानी होल के कारण बनने वाला करंट इस डायरेक्शन में। तो आई ई और आई एच दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, देखो समझ रहा होल का मतलब क्या, क्या क्या फायदा हुआ होल बनने से, होल बनने से देखो क्या फायदा हो गया भाई। पहले एनर्जी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना पड़ता था, अब सुनना ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे रहे, लेकिन देखना ये ऐसा सिचुएशन था, याद कर ऐसा सिचुएशन बनाया था मैंने, पहले क्या था, अगर होल नहीं थे तो इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने तो इसको यहाँ आना पड़ता था, अब ये क्या कर रहा है, बस यहाँ से यहाँ पे आ जा रहा है, होल यहाँ पे हो गया मोशन, ये देखिए यहाँ से यहाँ थोड़ा गया, ये यहाँ से सिर्फ यहाँ पे गया, क्या ये बात समझ में आ रही, क्लियर है दोस्त? तो भाई फिर भी हमने बोले कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता, कंडक्ट करता, लेकिन भाई फिर भी जो इसकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है भाई, बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो अब हमको इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करनी है, बढ़ानी है, जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या करनी है, बढ़ानी है। मैं लिख देता यहाँ पे कंडक्टिविटी, ताकि
ये याद है, बहुत कम है बेटा, तो हमको इसको बढ़ानी है भाई। भाई बहुत कम है आए, ये मत सोचना कि यहाँ पे लाखों करोड़, भाई फिर भी बहुत कम है, क्योंकि मेटल्स के अंदर लगभग जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब है। यानी 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक ले, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, उसमें 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और जहां तक मुझे उसका डाटा याद है, इसमें 10 टू द पावर 16 है। तो बेटा 10 टू द पावर 16 और 10 टू द पावर 29 में बहुत फर्क पड़ जाता है ना बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। कितना ये, हाँ फिर कोई बच्चा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ भैया, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। बात सही ना है, ये बात तो यहाँ लिखने के लायक है कि भाई कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात तो बिल्कुल नोटेबल है और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी। मेटल और सेमीकंडक्टर में ये तो फर्क है, मेटल में जो टेम्परेचर को बढ़ा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन यहाँ पे भाई सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। पहले कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब जल के खाक हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि भाई बढ़ते जा रहा तो बढ़ाते जा बढ़ाते जा बढ़ाते जा, एक पॉइंट पे आके जल जाएगा भाई वो। तो भाई इसके लिए फिर हमको क्या हुआ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी। तो भाई अब हम उसकी कंडक्टिविटी को क्या करना चाहते थे, एनहांस, इन्हें बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, जैसे तुमने कभी कभी पिक्चरों में देखे होंगे कि एक विलन रहता, एक हीरो रहता, जनरली स्पोर्ट्स पिक्चर, एक विलन है एक हीरो है, विलन बहुत हाथा मारता है लेकिन हीरो की बरोबरी नहीं कर पाता, तो फिर वो कुछ इंजेक्शन दे देता जिससे वो उसकी जो एबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है। हीरो अगर जैसा बॉक्सिंग है तो ऐसा इंजेक्शन जैसा खींच के आप इंजेक्शन देते जाते हो दिखेगा, फिर उसको जो हीरो रहता है 2-3 पंच भी मारता तो उसको कुछ नहीं होता, ये ऐसा हंसते रहता। देख ले, हाँ भाई रसोड़े में कौन था तुमको यही पता है। तो वो क्या होता है, इंजेक्शन लेने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। जैसा रनर है, अगर रनर को तू इंजेक्शन दे दे वो भगते रहेगा, तो रनर को कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने की थी, उसकी भागने की, स्टेमिना, स्पीड, ये होना। तो वो चीज देने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड स्टेमिना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई बॉडी बिल्डर है वो लेगा तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाएंगी, वेट उठाने की, उसकी जो मसल से फूलने लग जाएंगी, वेन्स बाहर निकल जाएंगी, तो वो वाली प्रॉपर्टी को क्या कर दे रहा, एनहांस कर दे रहा। ये कह रहा था डोपिंग। तुमने देखे होंगे डोपिंग टेस्ट हुआ, सारे क्रिकेटरों का डोपिंग टेस्ट, सारे प्लेयरों का क्या होता है बेटा, डोपिंग टेस्ट होता है, और बहुत से प्लेयर डोपिंग टेस्ट में पकड़े जाते हैं। तो भाई वो क्या करते हैं, ऐसी दवाई लेते हैं जिससे कि भाई उनकी एबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे भी वही है बेटा, यहाँ पे भी वही है, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ मटेरियल मिला देते हैं, कुछ, और ये मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपेंट। क्या बोलते हैं, डोपेंट। और ये डोपेंट मिलने से उसकी जो जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। तो जो उसकी लो कंडक्टिविटी थी अब उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ मटेरियल मिलाकर उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको एनहांस कर लेते हैं, तो फिर हम उस सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या क्लियर है। और भाई डोपेंट जो है ना, डोपेंट को बहुत सी बुक्स वाले इंप्योरिटीज भी बोलते हैं, बहुत सी बुक्स वाले इसको इंप्योरिटीज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटी मात्रा में मिलाई जाती है, बहुत छोटी मात्रा में मिलाई जाती है। जैसे पीपीएम समझता ना, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख। जैसे मैंने 5 पीपीएम, 5 पीपीएम मतलब सिलिकॉन के 10 मिलियन एटम पे इस डोपेंट के कितने एटम्स रहेंगे, 5 एटम। भाई देखो जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते उसमें भाई क्या रहता, फ्लोरीन रहता, और तुमको पता होगा फ्लोरीन की डिस्कवरी करते करते बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अल्लाह को क्या हो गए, भाई पॉइजनस चीज है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भाई टाइम रहता हो पीपीएम में रहता, देखना उसको लिखा रहेगा फ्लोराइड सॉल्यूशन, कभी एड देखना, या एड के अंदर डॉक्टर आते हैं उनको मत देखना उसके अंदर
जब नीचे से जो लिखा रहना तो देखना उसके ऊपर लिखा रहता फ्लोराइड सॉल्यूशन, तो कहीं में पीजीएम में। तो इसके लिए बेटा कभी कभी हम लोग डोपेंट्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा हम लोग इसको कैसे मिलाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर मिलाते हैं। क्या क्लियर है बेटा? तो अभी हुआ नहीं, हम लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं। पहले बता दे, कोई समझ में आया कि हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बहुत कम है, उससे हमारा काम नहीं बनता। तो भाई हमको उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ बाहर से सब्सटेंस मिलाते हैं जो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर mixed with the impurities known as dopant, फिर हम इसको एक्सट्रिंसिक। ये डोपेंट की मिलाने से उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। यानी जो हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी थी, कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी मिली है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। क्या क्लियर है भाई? भाई डोपेंट करने का एक तरीका ऐसा है कि भाई ऐसा सिलिकॉन का क्रिस्टल रखो और उस पर जो डोपेंट है उसको बम्बार्ड कर दो, उसको क्या कर दो, पहले हुआ करता था, अब शायद सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये ओल्ड बुक में बातें लिखी है, लेकिन फिर भी सुन लो भाई, काम है। जैसे हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते थे, उसमें हम लोग गोल्ड फॉल को रखते थे, उस पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते थे। वैसे ही तुम क्या रखो, सिलिकॉन क्रिस्टल रखो और उस पर इम्प्योरिटी को क्या करो भाई, बम्बार्ड करो। क्या भाई क्लियर है? दूसरा तरीका ये है कि जो तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी पिघाल लो, इम्प्योरिटी को भी पिघाल लो, दोनों को मिक्स कर दो, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि भाई जो देखो, जैसा ये तेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको क्या कर, हीट कर, इसको क्या कर, हीट कर। लेकिन भाई ऐसा नहीं, इसको हीट कर किसके एटमॉस्फेयर में, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डोपेंट, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डोपेंट। क्या भाई क्लियर है? तो ये तीन तरीके, पहला तरीका है डायरेक्ट बम्बार्ड कर दे, क्रिस्टल रख उसको इम्प्योरिटी को बम्बार्ड कर। दूसरा तरीका है दोनों को पिघाल के मिला दे। तीसरा तरीका है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को गर्म कर किसके एटमॉस्फेयर में। क्या भाई क्लियर है? ये बता, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन और होल का फंडा नहीं समझा तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में समझने वाला नहीं है। अब देख भाई, मैंने बहुत आराम से एक एक पॉइंट लिख लिख के बात बताया, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ। अब भाई ये क्वेश्चन एक बार ना एग्जाम में सब रह गया, और ये क्वेश्चन बढ़ गया था कि हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, समझ में आया? हमारे पास इंट्रिंसिक था, लेकिन इंट्रिंसिक से हमारा काम क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, रूम टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी। और हम लोग हमारे जो ज्यादातर डिवाइसेस है रूम टेम्परेचर पे तो इस्तेमाल करते हैं भाई। हमेशा थोड़ा कि मोबाइल यूज करना है तो पहले जाके उसको तवे पे रख के सेक लेंगे, क्या भाई इंट्रिंसिक से ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई। तो हम ज्यादातर चीजें रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी, काम नहीं बन रहा था। तो फिर हमने क्या किया, उसके अंदर डोपेंट मिलाए, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाए, और ऐसा सेमीकंडक्टर, ऐसा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें डोपेंट मिला हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। डोपेंट को हम इंप्योरिटीज भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिलाई जाती है। डोपेंट मिलाने का तरीका, क्रिस्टल रख, बम्बार्ड कर। दूसरा तरीका, दोनों को पिघाल के मिला दे। तीसरा तरीका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हीट कर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। क्या क्लियर है मेरे भाई? नोट कर ले। डोपिंग, बेटा डोपिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या मिलाते हैं, ताकि हम जो कैरेक्टर को, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक को एनहांस करना चाहते हैं उसको एनहांस कर सके। तो लिख भाई, डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ addition of a, is a process of addition of a desirable impurity
desirable impurity, desirable impurity, to modify its property, to modify its property. Full stop. The impurity atoms added, the impurity atoms added are called dopants, are called dopants. अच्छा और बेटा ये एक और बात याद रखना, हम डोपेंट भाई किसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो डोपेंट का एटम है वो किसकी जगह लेना है, उसको सिलिकॉन के एटम की जगह लेना है। भाई जब हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, जैसे हमने डोपेंट ऐड करे, तो डोपेंट क्या जाएगा भाई, क्रिस्टल में जाएगा, क्रिस्टल में जाएगा और क्या करेगा, सिलिकॉन की जगह ले लेगा। ये डोपेंट एटम है, इसने क्या ले लिया, सिलिकॉन की जगह ले लिया। तो सुन भाई, कुछ जब वो सिलिकॉन की जगह ले रहा तो उसकी साइज सिलिकॉन के एटम की कितनी होनी चाहिए। पहली बात, उसने ये जो क्रिस्टल है इसको, इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। ये दो तीन बातों का बेटा ख्याल रखना। और ये तो पता ही था मैंने कि डोपेंट कैसे मिलाना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में मिलाना चाहिए। क्या भाई ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो भाई, साइज ऑफ डोपेंट must be same, must be same। अब must be same बोले तो एग्जैक्ट सेम नहीं होंगी बेटा, ऑलमोस्ट। हाँ, अगर उनकी साइज सेम हो गई तो फिर तो अलग अलग एटम्स कैसे रहेंगे। हाँ, must be same और ब्रैकेट में लिख देना नियर या ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम as that of the crystal atom, as that of the crystal atom। दूसरा, सेकंड लिखो, dopant atom should take the position of semiconductor atom, should take the position of semiconductor atom in the crystal, third, the presence of dopant atom, the presence of dopant atom should not distort, should not distort the crystal lattice, should not distort, distort यानी चेंज करना, the crystal lattice। तो अभी कैसा सॉलिड स्टेट हट गया ना तुम लोग का पहला चैप्टर, तो जिसमें सब बातें बहुत अच्छे से बताई रहती थी, क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस क्या होता है। शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लैटिस, हट गया क्या है। हाँ, नेक्स्ट लिखो। हाँ भाई, तो मेरे को थोड़ा ना पढ़ाना है। शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लैटिस। और भाई चौथा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखना, डोपेंट मस्ट बी एडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, dopant must be added in a very small quantity। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में स्टार बना के लिखना, डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर, डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर increases its electrical conductivity, doping of a semiconductor increases its electrical conductivity।